Assalamualaikum. I'm Seher Kamal and you are watching your own channel Learning How with SR. व्यूवर्स, बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में बताया जाता है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को बनाने के लिए किन ट्रिक्स को फॉलो किया जाता है। अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, वो स्टूडेंट्स जो सारा साल पढ़ते नहीं है या फिर किसी इमरजेंसी या किसी प्रॉब्लम की वजह से टाइम या फोकस नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये वीडियो है आज की। तो यहाँ पे देखें, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को अगर हम ट्रिक्स के जरिए सीखें तो बहुत ही शॉर्ट से ट्रिक्स होंगे जिनको फॉलो करेंगे और आप झट से आंसर लिख सकते हैं और 100% श्योरिटी के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको ग्रामेटिकली फॉलो करें तो उस हिसाब से जो टेंसेस हैं वो आना बहुत जरूरी है। टेंसेस के लिए टाइम चाहिए और टाइम बहुत कम है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को बनाने के लिए हम सबसे पहले मॉडल वर्ब से ट्रिक्स को स्टार्ट करेंगे। मॉडल वर्ब्स में क्या क्या होता है? कैन, वुड, मे, माइट, शुड, मस्ट। शुड, मस्ट, ये चीजें हैं। वैसे तो टेंसेस बाकी भी होंगे, जैसे कि इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, उनको भी पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे और उनके लिए भी कौन से ट्रिक्स यूज होते हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब्स के बारे में बताऊंगी। तो इसमें देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो क्या होगा कि यू शुड टेक मेडिसिन। अब इसको अगर हम पैसिव वॉइस बनाएं और इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए अगर हम ग्रामेटिकली देखें या उन रूल्स को फॉलो करें तो उस हिसाब से क्या होगा, जिसका स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब आ जाएगा, फिर बी मेन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाय आएगा और देन ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं उस हिसाब से ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ये मेन वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये तो सब जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट को वर्ब, वर्ब को ऑब्जेक्ट और उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है। लेकिन मेन प्रॉब्लम कहां पे आती है? शुड पे, कि ये कहां जाएगा, इसकी जगह हम क्या चेंज करेंगे जिससे ये पैसिव वॉइस बनेगा। तो उसके लिए देखिए ट्रिक ही यहां पर है कि मेडिसिन शुड, सब्जेक्ट आ गया, जो हमारा ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया, फिर मॉडल वर्ब क्या आ गया? शुड आ गया। इसके साथ हमें क्या लगाना है? बी, शुड बी। फिर मेन वर्ब आ जाए उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, टेक से टेकन आ जाएगा, बाय आएगा, देन ऑब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट बना है, यू आ जाएगा। लेकिन व्यूअर्स इसमें तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। ग्रामेटिकली अगर हम समझने बैठेंगे तो ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा। बाकी भी टेंसेस करने हैं, बाकी भी हमने जो पेपर को सोल्व करना है, उस हिसाब से टाइम बहुत शॉर्ट है। ट्रिक को फॉलो करना है तो ट्रिक जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ बी है। कहीं भी मॉडल वर्ब आ जाएगा, आपने सब चीजों को एज इट इज ही लिखना है, जस्ट उसके साथ बी जो है उसको ऐड कर देना है। ठीक है। अगर ऑप्शंस में आ रहा है, एमसीक्यूज में आ रहा है तो एमसीक्यूज में आपने 3 ऑप्शन है, ये 4 है, उनके अंदर आपने देखना जिस मॉडल वर्ब के साथ बी लगा होगा और साथ में थर्ड फॉर्म लगी होगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है, तो आपका 100% करेक्ट होगा। अब यहां देखें, यू शुड स्पीक इंग्लिश। यहां पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी और शुड के साथ क्या लग जाएगा? सिर्फ और सिर्फ बी लगेगा। तो ये हमारा पैसिव वॉइस 100% करेक्ट होगा। इसके अलावा मैं कुछ और एग्जांपल्स दूंगी। The manager could not accept the union leaders' proposals. अब यहां पर देखिए उन्होंने ऑप्शंस 3 दी हैं,
द यूनियन लीडर्स प्रपोजल्स कुड नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द मैनेजर। यहां देखें तो जो इसका ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट भी बना हुआ है, थर्ड फॉर्म भी लगी हुई है, लेकिन हमें क्या करना है, इसके अंदर बी को देखना है। इस ऑप्शन के अंदर बी आया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन जो है द यूनियन लीडर प्रपोजल्स वर नॉट, यहाँ तो वर्ड नॉट आ गया है और यहाँ पे बी नहीं आया। थर्ड है, थर्ड में भी अगर हम देखें तो विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द मैनेजर, यहाँ पर विल आ गया है, जबकि हमें विल नहीं चाहिए, हमें तो शुड के साथ चाहिए था। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट होगी। उसके बाद सेकेंड जो है वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स। अब इसमें देख ले तीन ऑप्शन है, द एल्डर्स डिजर्व रिस्पेक्ट फ्रॉम अस। यहाँ पर हमें मस्ट के साथ बी चाहिए, बी देखना है इन तीन ऑप्शंस के अंदर। इन तीन में क्या है, फर्स्ट वाली में तो बी नहीं है, ये नहीं है। सेकंड पे आ जाए, द एल्डर मस्ट बी रिस्पेक्टेड, यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया है और क्या है, मस्ट के साथ बी आ गया है। जो थर्ड ऑप्शन को भी देख लेते हैं, द एल्डर मस्ट रिस्पेक्टेड, बी यहाँ पर नहीं है, तो इस हिसाब से जो सेकंड वाला है दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल, यू मस्ट राइट ऑफ ऑल द बैड डेट्स। राइट ऑफ का क्या मतलब है, छोड़ें इसे, आपने ध्यान देना है सिर्फ इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए और बी को ढूंढना है। और बी का इधर ऑप्शंस में देखते हैं, यू मस्ट बी रिटर्न, फर्स्ट में तो बी आ गया, रिटर्न थर्ड फॉर्म भी आ गई, ऑफ बाय द बाय ऑल दोज डेट्स। सेकेंड में देख लेते हैं ऑल दोज डेट्स। सेकेंड में देखें जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया है, ऑल द डेट्स मस्ट बी रिटर्न, मस्ट के साथ बी भी आ गया है और साथ में रिटर्न थर्ड फॉर्म भी आ गई है और बाय यू भी आ गया है। लिहाजा जो फर्स्ट वाला था वहां पर सब्जेक्ट में ही रहा, वो तो नहीं था। सेकंड वाला जो है ये लग रहा है, लेकिन हम थर्ड वाले को भी देख लेते हैं। राइट ऑफ ऑल दोज बैड डेट्स, यहाँ राइट ऑफ टोटल रॉन्ग, लिहाजा सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, The children could use the place always। ऑप्शन यहां could है, इसके साथ be होना चाहिए, हमें सिर्फ be देखना है। The place can be, the place is used by children always, ये भी नहीं आता। The place could always be used by children, ये वाला करेक्ट आंसर है, क्योंकि फर्स्ट वाले में देख लें कैन बी आ गया है जबकि ऊपर कुड है। क्वेश्चन में कुड है, एक्टिव वॉइस जो है उसमें कुड है, तो नीचे इन्होंने ऑप्शन में कैन दिया है, ये कंफ्यूज करने के लिए। बी दे दिया है लेकिन साथ में कैन लगा दिया है। सेकंड में उन्होंने प्लेस इज यूज्ड, दैट इज रॉन्ग। द प्लेस कुड ऑलवेज बी यूज्ड, तो ये क्या है, करेक्ट आंसर है। उसके बाद अब मैं कुछ शेयर करूंगी आपसे कि हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया है। अब पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में मॉडल वर्ब्स को कैसे चेंज करते हैं। और अब देखेंगे कि अगर एग्जामिनर जो है वो हमें एग्जाम्स में आ जाता है कि पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बनाना है और वो है भी मॉडल वर्ब, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए भी सिंपल सा ट्रिक है कि आपने जो ये बी आएगा इसको रिमूव कर देना, ये नहीं देखना, ठीक है। अगर आपको बनाना पड़े खुद से तो भी आपने ये देखना है कि ये बी का इस्तेमाल नहीं करना, और अगर ऑप्शंस आ जाती हैं तो ही बी के बगैर वाली ऑप्शन को आपने करेक्ट करना है। अब यहां देखें, द ट्रेटर्स शुड बी शॉट डेड, द ट्रेटर्स शुड बी शॉट डेड। अब इसकी ऑप्शन क्या है, दे शुड हैव। अब यहाँ पे शुड के साथ हैव क्यों आया है, ये तो गलत है। सेकंड देखते हैं, दे शेल शुड है, यहाँ पे इन्होंने शेल लगा दिया, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, दे शुड द ट्रेटर्स डेड। यहाँ पे शुड जो है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है और उसके अलावा बाकी भी सारा जो है वो एक्टिव वॉइस की जो कंडीशन है उसको पूरा कर रहा है, लिहाजा ये जो थर्ड वाली ऑप्शन है इज करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है शेयर करें। थैंक यू।